हाय फ्रेंड्स। तो चलो आज हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप कंपाउंड करेंगे। तो जैसे मैंने ओपन किया था, मुझे ट्रेड यहाँ पर मिला था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पर ट्रेड कौन सा मिला, यहाँ पर एंगल पिन हो चुका है। हमारा से बायर्स ने सेलर्स को एंगल किया था और उसी मैंने की लेवल के नीचे यहाँ पर मुझे एंट्री मिला, तो मैं डायरेक्टली अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड अप का है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है। तो चलो देख लेते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। वैसे ये कैंडल एंगल कोई, तो ये कैंडल की क्लोजिंग इसके की लेवल के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है, या फिर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो देख लिया, ये कैंडल भी ग्रीन बन गई और हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। तो नेक्स्ट करेंगे, देखिए कहाँ पर एंट्री मिलता है। ओके ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप अप किया गया है, तो यहाँ पर गैप अप करने की आवश्यकता ही नहीं है बायर्स को, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड अप डायरेक्शन का है। तो मैं डाउन का कोई ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, मैं चार्ट चेंज करूँगा और देख लेंगे। ओके, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी डिसीजन वही हो चुका है। हीरो जीबीपी में आप अच्छी तरह से देखोगे कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर फिलहाल डाउन है, लेकिन यहाँ पर एंगल किया है, बायर्स ने सेलर्स को एंगल किया है। तो ये एंगल फिन का की लेवल है। तो वेट करते हैं यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कहाँ हो जाती है, इस कैंडल की क्लोजिंग। तो देख रहे हो यहाँ पर सडनली बायर्स आ गए हैं। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल फिन भी हुआ और उसका रिट्रेस भी हो चुका है। तो यहाँ से बायर्स ने ही यहाँ पर अपनी कैंडल बनानी चाहिए। ठीक है भाइयों, क्योंकि यहाँ पर भले ही मार्केट का ट्रेंड देखो, यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रेंड है वो डाउन का है, लेकिन यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बायर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमने हमारे से एक गलती हो गया है कि हमने देखा नहीं नेक्स्ट कैंडल गैप अप हुई है। तो गैप अप किस लिए हुई, पहले उसका रीज़न देख लेते। ओके, स्किप करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास अभी एक ही कन्फर्मेशन है कि प्रीवियस हमारे जो मैंने क्लास में आपको सिखाया है कि जब भी एंगल पिन होता है, ट्रेंड अगर डाउन हो, तो वहाँ पर अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, तो मैं यहाँ पर श्योर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। तो चलो हमारा ये सेकंड स्टेप है, तो देख लेते क्या क्या होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यूशन मिला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया था। तो हमारा ये भी ट्रेड विन हो चुका है। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड के लिए देख लेते। तो यहाँ पर तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि रिजेक्शन आया था। कैंडल वैसे कंटिन्यूशन होना चाहिए यहाँ से, लेकिन हम चार्ट चेंज करते। तो देख लेते कहाँ पर हमें, अभी देख लेते यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एक मिल जाएगी। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का। ओके ओके, तो देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। जो हमने लगाया है यहाँ पर एक लेवल, उसके ऊपर हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, उस लेवल के नीचे हो गई तो रिवर्सल करना पड़ेगा, उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग हो गई तो कंटिन्यूशन करेंगे हम डायरेक्टली। ठीक है भाइयों, तो वेट करते हैं यहाँ पर इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर मुझे कंटिन्यूशन का चांस मिल गया और मैंने यहाँ पर कंटिन्यूशन के लिए डायरेक्टली प्लेस किया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है रिजल्ट अभी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया है और यहाँ पर अभी मार्केट को नेक्स्ट और रिवर्सल लेवल अगर सोचा जाए तो यही होगा, जो आपको ऊपर से दिखाई देता है वही होगा रिवर्सल लेवल, उसको टच करेगी तभी मार्केट रिवर्सल हो सकती है, वैसे होगे नहीं। तो चलो देख लेते हैं, हमारा ये थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, तो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो भी देख लेते हैं। अभी और एक स्टेप करेंगे तो अच्छा खासा हमारा बैलेंस हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर। वैसे मैंने तो करेक्टिव वे में ट्रेड किया है, क्योंकि मैं अभी ट्रेंड डाउन का हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है मैं टारगेट के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ। तो देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने, लेकिन देखो भाइयों, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता किसी को कि ट्रेडिंग ऐसी करो, मैं तो मैनेजमेंट से ही ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करने के बारे में बोलता हूँ। ठीक है, और उधर से प्रॉफिट हो सकता है, कंपाउंडिंग से कोई प्रॉफिट नहीं होता भाइयों। ठीक है, कभी भी एक आधा ट्रेड फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। तो नेक्स्ट ट्रेड करेंगे 13,000 का। तो वेट करते हैं यहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से कुछ ट्रेड करेंगे और अपना
इन प्रॉफिट निकाल के चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो चल देख लेते हैं अभी प्रॉफिट कितना हो चुका है। $65 का कुछ प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर। अभी अपडेट नहीं हुआ तो वेट करते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ पर एंट्री मिलती है। ओके, क्योंकि देखो भाइयों, क्योंकि इससे पहले मेरा एक लॉस भी हुआ था, इसलिए प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखा रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ से एक बड़ा ट्रेड किया था 5600 का, 5600 का, वो मेरा लॉस हुआ था, इसलिए अभी ये प्रॉफिट दिखा रहा है 65। कोई बात नहीं, $65 कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख लेते, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे, लेकिन हमें कन्फर्मेशन मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, वैसे ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमें कन्फर्मेशन मिलनी चाहिए। ओके ओके, तो इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड करने की ट्राई करूँगा। ओके, तो यहाँ पर लेकिन एक लेवल है अच्छा खासा 5 मिनट के हिसाब से, तो ओके वेट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वेट करेंगे, ये कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, और यहाँ पर सेलर अच्छे खासे स्ट्रांगली दिखाई दे रही। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के भी आपके ऊपर हम नेक्स्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसने ब्रेक करना चाहे वो नीचे वाला लेवल, तभी जा कर के नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, अन्यथा हम यहाँ पर नहीं करेंगे ट्रेड। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके ओके, तो यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट ब्रेक करेगी वो लेवल, यहाँ पर मैं श्योर हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, मैं चार्ट चेंज करूँगा और देखूँगा कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर। तो चलो, यहाँ पर भी मुझे मिल गई, डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अच्छी तरह से मार्केट दोबारा से यहाँ पर इसका प्रीवियस जो हाई ब्रेक नहीं कर पाई, बीच में से रिटर्न हो चुकी है। तो ये क्या है, कन्फर्मेशन कैंडल थी। और यहाँ पर देखो, बायर्स सेलर्स ने बायर्स को एंगल किया था, और यहाँ पर क्या किया, रिट्रेस भी किया है सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर किया था हमने जब फर्स्ट ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर भी सेम हुआ है और ये कंटिन्यूशन दिया है। तो नेक्स्ट पावर यहाँ पर हमें इसी अगर की लेवल तक तो जाएगी कम से कम ना, तो हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। ये यहाँ तक तो रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, नीचे जो लाइन लगा रही है वहाँ तक। वैसे इसने ब्रेकआउट करना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दिया है। तो वेट करते, ये कैंडल रेड में ही फॉर्म होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये रेड में ही फॉर्म हो जाएगी, लेकिन मेरा एंट्री बहुत गलत था, इसलिए मेरा ये ट्रेड लॉस हो चुका है। ठीक, क्योंकि मैंने ओपनिंग में कम से कम ट्रेड लेना चाहिए था। तो देख रहे हो भाइयों, अभी हमारे देखो अच्छा खासा 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग किया था, और यहाँ पर एंट्री गलत हुई, इसलिए हमारा यहाँ पर लॉस हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर श्योर हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली डाउन ट्रेड डाउन के लिए किया। अभी देखो, मैंने पूरा का पूरा 99% लगाया। कोई बात नहीं, देखो भाइयों, लॉस होता है। अभी यहाँ पर कैंडल रेड बननी चाहिए थी, श्योर हूँ मैं, क्योंकि इसी लेवल से उसको रिवर्स जाना चाहिए था। ठीक है, ऊपर से लाइव मार्केट है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैंडल तो रेड बनी है, ठीक है भाइयों, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरी एंट्री गलत हो गई, इसलिए मेरा वो लॉस हो गया। नहीं तो वहाँ पर मेरा विनिंग ही हो जाता ओपनिंग में ट्रेड लगाने से। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर ट्रेड 100% से मैंने ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी ये लॉस हो जाएगा तो कोई इशू नहीं मेरे पास, ठीक है, चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो ओके, तो यहाँ पर कैंडल रेड ही बनी है। ठीक है भाइयों, तो वेट करते, अभी मैं दोबारा से 100% का ट्रेड करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए करूँगा। अभी अप डायरेक्शन के लिए क्यों किया मैंने यहाँ पर ट्रेड, मैंने आपको ये भी बताता हूँ। ठीक है, अभी ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो भाइयों, मैं पूरा का पूरा खाली कर दे, जो भी जो बचा था वो सब कुछ। तो यहाँ पर एक की लेवल के नीचे इस कैंडल को नहीं रखना आ गया, तो यहाँ पर नहीं रखना आया, इसलिए यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगी। क्योंकि प्रीवियस कैंडल में भी यहाँ पर टच नहीं होता, इस कैंडल में स्पिनिंग टॉप बनी थी, और आपने देखा था लास्ट मोमेंटम बायर्स का ही था, और उसकी लेवल के नीचे इस कैंडल को मार्केट को नहीं रखना आया। तो यहाँ पर कैंडल अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड मैंने प्लेस किया। तो देख लेते हैं, ये कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए। तो देख रहे हो आप लोग, देखो लॉस होता है मेरा। अभी ये अपने एंट्री की वजह से लॉस हुआ, एक्सेप्ट किया मैंने, और मैंने जितना भी बचा था उसके हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से अपना ट्रेड प्लेस किया। अभी मैं कंपाउंडिंग फुल अमाउंट से किया हूँ, प्रीवियस ट्रेड और ये ट्रेड। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते। तो चलो यहाँ पर अपना दोबारा से हम प्रॉफिट में आए, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब आज मेरी एंट्री सही जगह नहीं लग रही, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ट्रेड अवॉइड करूँगा। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा, देखो
मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपके पास नॉलेज होगा तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं। छोटा कैपिटल होगा तो उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो बड़े कैपिटल को छोटा करेंगे। लेकिन अगर नॉलेज होगा तो मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा, इतना श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। तो देख रहे हो मेरा ट्रेड भी लॉस हुआ, लॉस भी हुए, देखो यहाँ पर भी देखो 5600 का लॉस हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने लास्ट वाला भी जो कंपाउंडिंग हुआ था, जो डोजी कैंडल के ऊपर, ये 13,270 रुपये का ट्रेड मैंने लिया था राउंडर रीचिंग के लिए, लेकिन एंट्री गलत था इसलिए लॉस हुआ। फिर मैंने दोबारा से अपना कंपाउंडिंग 2 स्टेप करके वापस अपना प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं अभी, ये वीडियो ये इधर ही स्टॉप करता हूँ और आगे मैं अपना मैनेजमेंट से अपना सेशन कर लूँगा रात के टाइम पे। तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा भी बड़ा क्यों क्या होता है कि साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 2 3 4 स्टेप किया था और लास्ट वाला मेरा फेल हो गया, तो वही बात हो गई। तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता जाएगा, और अपने पास मैं पैसे की कीमत जानता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना जितना प्रॉफिट मिला है मेरे को $150-200 का, मैं उतना ही लेकर अभी एग्जिट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं भाइयों, और जिसको भी सीखना है तो मैं बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, जाकर देख सकते हो, क्लासेस की भी डाली है। और जिसको और डीपली सीखना है वो मुझे डायरेक्टली इधर नीचे कांटेक्ट कर सकता है टेलीग्राम आईडी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।